तो आज तुम्हारा भाई तुम लोगों को करेगा मोटिवेट। बोर्ड्स एग्जाम में फोड़ देंगे, आग लगा देंगे, फाड़ कर रख देंगे। आज से अगर एक हफ्ते पहले की बात की जाए तो मेरे पास इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर स्टूडेंट्स के इतने मैसेजेस आते थे कि सर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें, अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, सर बोर्ड एग्जाम में क्या होगा। अब भाई ये सब मैसेजेस मैं जब भी पढ़ता था तो मैं समझ जाता था कि भैया चलो ठीक है, हालत थोड़ी पतली है। लेकिन फिर बच्चे मुझे ये भी बताते थे कि सर हमने फ्रस्ट्रेशन में किताबें फाड़ दी हैं, हमारी जो किताबें हैं वो फट के 4 हो चुकी हैं। और जब मैं उनकी इन बातों को सुनता था तो मैं अपने आप ही समझ जाता था कि भैया इनकी जो किताबें हैं वो फट के सिर्फ 4 नहीं, 16 भी हो रखी हैं, 64 भी हो रखी हैं और 256 भी हो रखी हैं। एक इनफाइनाइट जीबी इन लोगों ने यहाँ पर बना दी है। अब हर वो बच्चा जिसने अच्छे से अभी तक तैयारी नहीं करी थी वो यही चाह रहा था कि यार बोर्ड के जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा डिले हो जाए, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम पढ़ने के लिए मिल जाए। अब ये समझ लो कि भगवान जी ने तुम्हारी बात सुन ली है भाई। मोदी जी ने, निशंक पोखरियाल जी ने तुम्हारे जो पेपर हैं वो पोस्टपोन कर दिए। मई के महीने में, कहा मार्च के महीने में होने थे, मई के महीने में होंगे। 2 महीना एक्स्ट्रा मिल गया भैया। यानी कि जहाँ पर तुम लोग अटक रहे थे कि यार 2 महीने में सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, भाई 2 महीने एक्स्ट्रा मिल गए। सोने पर सुहागा हो चुका है अब तो। देखो यार, जितने भी स्टूडेंट से मेरी बातचीत हुई है, ऑनलाइन ऑफलाइन, सबके एक्सपीरियंस मैंने देखे हैं कि क्या उन्होंने कैसे तैयारी करी है, अब वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या गलतियां उन्होंने करी हैं और अब लोग क्या कर रहे हैं। तो मैंने हर एक चीज़ को देखा है ध्यान से, ठीक है। और उसके बेसिस पे भाई जो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि देखो, वो स्टूडेंट जिन्होंने 2020 को, ये जो कोविड के जो टाइम आया था, इस पीरियड को इन लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया। 2020 में ही इन लोगों ने खूब अच्छे से तैयारी करी है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन लोगों ने अपना कोई भी टाइम वेस्ट नहीं किया। पढ़ने के रिसोर्सेज इन लोगों को मिले और उन लोगों ने पढ़ाई करी। और इनफैक्ट अब तो पेपर के लिए उन लोगों को 2 महीने एक्स्ट्रा मिल गए। और वो लोग क्या कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि सर जहाँ पर दिक्कतें आ रही थी अब वो दिक्कतें उनकी दूर हो जाएंगी, उसमें वो लोग और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और अपने अंदर परफेक्शन लेके आएंगे। तो देखो यार, उन लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके अनुसार तो पेपर अगर मार्च में हो जाए तो वो मार्च में दे देंगे। लेकिन भैया हमारी स्टूडेंट की एक कैटेगरी ऐसी है और उस कैटेगरी में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब सबसे ज़्यादा उसी में ही है। और ये वो स्टूडेंट हैं जिनके पास रिसोर्सेस थे, पैसा था, इनके पास टीचर भी थे, साधन पूरे थे यार, ठीक है। बस पढ़ने की इच्छा ही नहीं थी। बहाना भी था कि सर कोरोना चल रहा है, स्कूल की पढ़ाई से समझ में नहीं आता। अब चलो ये तो कहने की बात है कि भैया ऑनलाइन क्लासेस में समझ में नहीं आता, ठीक है, पढ़ने वाले तो पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है। और देखो, स्कूल के आपके बेहतरीन टीचर पढ़ा रहे हैं, चलो मान लिया स्कूल की पढ़ाई तुम लोगों को समझ में नहीं आती, ठीक है। ट्यूशन वाला तो तुमको पढ़ा रहा है, ऑनलाइन भी पढ़ा रहा है और यहाँ तक कि कुछ तो ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या तुमने पढ़ा? नहीं पढ़ा, ठीक है। अब देखो, जो हमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है वहाँ पर बेहतरीन एक से बढ़कर एक टीचर है। हर टीचर ने भैया अपना पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स फ्री कर रखा है। तुम्हारे लिए कंटेंट फ्री आ रहा है। मेरे चैनल पे भी काफ़ी कंटेंट आ चुका था और जो मुझसे भी काफ़ी बेहतरीन टीचर भाई, वो लोग भी क्या कर रहे हैं, तुम्हारे लिए कंटेंट फ्री डाल रहे हैं। जो बड़े बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर तुम्हारी जो क्लासेस है वो फ्री चल रही हैं। क्लासेस तो चल रही थी ना, जिसकी पढ़ने की इच्छा शक्ति होती वो पढ़ता। चल भाई, मैं उस बच्चे की मैं बात मानता हूँ जो एकदम गाँव में रह रहा है, जिसके पास इंटरनेट नहीं है, ठीक है, उसके हम मानते हैं चल भाई वो पढ़ नहीं पाया। लेकिन हमारे शहरों के बच्चे, तुम्हें किस चीज़ की कमी है भाई? अजी तुम लोग तो अपनी मर्जी से ही नहीं पढ़े हो, ठीक है। तो उसमें तो तुम्हें क्या, किसी और को क्या ब्लेम करो, किसी और को क्या ब्लेम करोगे यार, राइट। अब देखिए, चलो वो सब तो अलग बात है, जो बीत गई सो बात गई, माना वो बेहद प्यारा था। देखिए ऐसा है ना, नवंबर दिसंबर के टाइम में आप लोग बोल रहे हो कि सर हमें ना पढ़ने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, बोर्ड एग्जाम में हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। देखो यार साहब, कह रहा हूँ, तुम लोगों ने पहले भी पढ़ाई नहीं करी थी और तुम लोग अभी भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो। खुद से पूछो, पढ़ रहे हो तुम लोग? 4 महीने एक्स्ट्रा मिल गए, तुम लोगों को पढ़ाई शुरू करी तुम लोगों ने? नहीं करी ना, बिल्कुल नहीं करी, ठीक है। मेरे पास तुम लोग इंस्टाग्राम में मैसेज करके बोलते हो कि सर पढ़ने की स्ट्रेटजी बता दो, सर 95+ कैसे स्कोर करें। अबे भाई पढ़ लो ना, पढ़ के ही आएंगे। मेरे को तुम इंस्टाग्राम पे मैसेज करके कह रहे हो कि सर हमें मोटिवेट कर दो। अबे भाई मोटिवेट होना है ना, यूट्यूब पर बहुत सारे मोटिवेटर बैठे हुए हैं, ठीक है ना, बहुत सारे मोटिवेशनल टीचर हैं यूट्यूब पर, देख लो उनके वीडियोस, हो जाओ एक दिन के लिए चार्ज, हो जाओ एक दिन के लिए बूस्टअप, ले लो एनर्जी भैया, 2 दिन की एनर्जी ले लो। क्या करोगे उस एनर्जी का? परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। यूट्यूब पर
या फिर किसी बाहर से तुम्हारे आस पड़ोस में भी कोई चचा मामा कोई होंगे जो तुमको मोटिवेट करते होंगे, ठीक है। बट वो एनर्जी कितने दिन तक रहती है भाई? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कितने दिन? उससे ज़्यादा तो नहीं रहती ना। उसके बाद क्या होता है भाई? टाइम फिश, राइट? ऐसे ही होता है ना। देखो यार, एक बात ना हमेशा याद रखना, आजकल के स्कूल टाइम के निब्बा निब्बी का प्यार क्या टेम्परेरी, मतलब के लिए बना हुआ यार क्या टेम्परेरी, और YouTube वीडियो से मिलने वाली मोटिवेशन क्या टेम्परेरी। देखो राइमिंग नहीं हो रही है, उस पर ध्यान मत दो, जो बात जो पॉइंट जो उसको समझो, ठीक है। चीज़ें जो टेम्परेरी हैं भैया, ठीक है, परमानेंट ऐसे नहीं होंगी। परमानेंट के लिए बेटा अंदर से भावनाएं, अंदर से फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है। एक जो गरीब रिक्शे वाला होता है उसका बेटा IAS बन जाता है। क्यों बन पाता है? उसका कारण क्या है? सोचो जरा पहले, वीडियो को पॉज करो 1 मिनट। वो क्यों बन पाया भैया IAS? सोचो एक बार, पूछो। तुम बोलोगे अच्छा वो उसका रीज़न हम क्या बताएं हैं भाई? देखो ऐसा है ना, वो जो गरीब जो रिक्शे वाला है उसका बेटा IAS IPS इसलिए बन पाया है क्योंकि उसके बेटे ने अपने बाप की गरीबी को देखा है, अपनी माँ को, अपने छोटे भाई बहनों को, सबको देखा है गरीबी में जीते हुए, और वो बंदा नहीं चाहता कि मेरा परिवार ज़िंदगी भर इसी गरीबी में जिए। उसका बाप जो मेहनत कर रहा है ना, रिक्शा चला रहा है, ठीक है, वो दर्द वो ज़िंदगी भर नहीं झेलना चाहता। क्योंकि दर्द होता है ना, या जब बाप तुम्हारा दिन रात की पसीना बहा रहा हो, ठीक है ना, और इतना मेहनत वाला मजदूरी वाला काम कर रहा हो, ठीक है, तो बेटे को दर्द होता है, दुख होता है, ठीक है ना। अच्छे बेटों को दुख होता है, अच्छी बेटियों को दुख होता है, ठीक है। तो वो लोग मेहनत करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपने परिवार का अच्छा चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत से अमीर बच्चे भी यहाँ पे होंगे, सिर्फ गरीबों की क्यों बात करो भाई, ठीक है। जो अमीर बेटा है भाई, हो सकता है तुम्हारे पिताजी का कोई बिजनेस हो, ठीक है, पिताजी बहुत लाखों करोड़ों खूब बढ़िया कमाते हो, ठीक है ना। तुम अगर ना भी ज़िंदगी भर काम करो तभी तुम्हारा काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो जिल्लत की ज़िंदगी जियोगे भाई, कि हाँ इसके बाप का दिया हुआ है सारा, ठीक है, उस बोझ को भाई ज़िंदगी भर उठा पाओगे? कुछ शॉर्ट टर्म खुशियाँ मिल सकती हैं, लॉन्ग टर्म में खुशियाँ तब मिलेंगी भाई जब तुम्हारे अंदर से कोई पॉजिटिविटी आएगी। तुम्हें अंदर से एक एहसास होगा कि हाँ भाई, तुझे भी लोग जानते हैं, तुझे भी एक रिकॉग्निशन मिल रही है, तेरा भी एक अलग नाम है, तेरी भी एक अलग पहचान है। क्योंकि पिताजी के पैसों पर गाड़ी, बंगला, मोटर कार सब तो भैया तुम लोग उस पर ऐश उड़ा लोगे, लेकिन मज़ा बेटा तब आएगा जब तुम्हारी खुद की एक अपनी अलग पहचान होगी। तब तुम्हें तो खुद पे गर्व होगा, तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे पापा, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे दादाजी, जो पूरे खानदान है, तुम्हारे जो टीचर है, मोहल्ला, सबको तुम पर गर्व होगा जब तुम अपनी खुद की पहचान बना पाओगे भाई। तब सब बोले ना कि हाँ भाई, शर्मा जी का लौंडा है, वर्मा जी का लौंडा है, समझ रहे हो, टॉप किया है, ठीक है ना। और नाम भी जानते हो भाई, ठीक है ना। धीरूभाई अंबानी का नाम सुन रखा होगा, ठीक है ना, बहुत बड़े बिजनेसमैन रहे हैं, मतलब। तो उनका बेटा अगर ज़िंदगी भर काम ना करता तभी बढ़िया से कमा के खा सकता, तभी बढ़िया से ज़िंदगी भर ऐश की ज़िंदगी जी सकता था बिना काम किए। लेकिन मुकेश अंबानी ने काम किया, ठीक है ना, अपनी एक अलग नाम, अपनी एक अलग पहचान बनाई ना। तो छोटा भाई भी अनिल अंबानी, उसको इतनी इज्जत नहीं मिल रही भाई, मुकेश अंबानी को खूब इज्जत मिलती है। तो इज्जत कमानी है भाई, इज्जत कमाने के लिए भैया सफलता चाहिए ना यार, असफलता, अच्छे कामों में सफलता चाहिए। और उस सफलता तब मिलेगी जब तुम्हारे अंदर से आग निकलेगी, एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं चाहिए भैया, ठीक है। मैं अपनी लाइफ में कभी भी मैं किसी मोटिवेशनल स्पीकर को नहीं देखता हूँ, ठीक है। मैं खुद की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने भी अपनी फैमिली को बहुत ही एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकाला है, और ये मैं विश्वास रखता हूँ कि उनको बहुत ही अच्छे लेवल तक अभी और आगे लेके जाऊँगा। ये मेरे अंदर की भाई मेरी मोटिवेशन अंदर से आगे निकलती है कि हाँ भाई, मेरे को इतना कामयाब होना है कि भाई लोग मेरा नाम जाने, मेरे कि हाँ ये इस परिवार का है और ये अनुराग चौहान है। वो मेरी अंदर से एनर्जी निकलती है, ठीक है। मुझे किसी महेश्वरी की, किसी धतरवाल की, किसी पांडे की, किसी बिंद्रा की, बड़े नाम है सारे, ठीक है, सबकी दिल से इज्जत करता हूँ, ठीक है। बट इन सब की ज़रूरत मुझे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ज़िंदगी में कुछ अच्छे काम करने के लिए, ठीक है, और मोटिवेट होने के लिए किसी तीसरे इंसान पर निर्भर नहीं हूँ, किसी दूसरे तीसरे इंसान पर निर्भर नहीं हूँ। मैं खुद को खुद मोटिवेट करता हूँ भाई, ठीक है, अपने आसपास के हालातों को देखकर कि इन हालातों में बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तुम खुद से पूछो कि तुम्हारे आसपास के हालातों में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्या तुम उनसे खुश हो? तुम्हारी आज क्या पहचान है? तुम्हें कितने लोग जानते हैं, ठीक है ना। तुम्हारा खुद का क्या है भाई आज, ठीक है। अगर कोई एक चीज़ बता पाओ कि हाँ भाई ये चीज़ है, तो भैया ठीक है, खुद को सफल मान लेना, ठीक है ना। और अभी मौका है, ठीक है, एक छोटा सा ज़िंदगी का एक पड़ाव है, CBSE के बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है। CBSE के बोर्ड एग्ज़ाम कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये भी, ठीक है, छोटी सी चीज़ है, ठीक है।
इसमें अगर अच्छा करोगे तो ठीक है भैया, तुम्हारे लिए नए दरवाजे खुलेंगे। अच्छा नहीं करोगे तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके बाद भी दरवाजे बहुत सारे होते हैं। लेकिन हाँ, एक बात होती है ना कि क्या तुमने मेहनत करी, क्या तुम लोगों ने मेहनत करी या मेहनत नहीं करी। ठीक है, मेहनत करा परिणाम नहीं मिला, वो गलत, वो अलग चीज़ है भाई। ठीक है ना, तुम लोग भैया अपने कर्म करो, है ना, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण बोल गए ना भाई, क्या तुम लोग मेहनत कर रहे हो कि हाँ तुम लोग डिजर्व करो फिर उस चीज़ को, वो तो नहीं है ना। और वो चीज़ नहीं है भैया तो फल तो कहाँ ही मिलेगा, है ना। पर तुम एटलीस्ट मेहनत तो करो भाई। हार जीत तो चलो बात की बात है यार, पर एक छोटा सा एग्जाम है, ठीक है ना। सफलता अगर इसमें अगर मिल जाती है तो कई सारे दरवाजे खुलेंगे, सफलता नहीं मिली तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़िंदगी में दरवाजे और भी होंगे। लेकिन भैया एटलीस्ट ट्राई तो करो ना, कोशिश तो करो। कोशिश करोगे यार तो सफलता मिलने की संभावना तब तो बढ़ जाएगी ना यार। बिना कोशिश किए तो सफलता मिलने की संभावना ज़ीरो है। ओके, अच्छा देखिए ऐसा है ना, किसी दिन मैं बस इतनी सी बात आप लोगों को कहूँगा। देखो, मैं इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोस नहीं बनाता हूँ, ठीक है। मुझे इस तरह की वीडियोस बनाने की बिल्कुल भी आदत नहीं है यार। अब मेरा बस यही मानना है, तुम लोगों को भी बस यही बोलूँगा कि यूट्यूब पर इस तरह की वीडियोस देखकर अपना टाइम वेस्ट करना छोड़ दो कि हाँ, हाउ टू स्कोर 90+ मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम, बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर बोर्ड एग्जाम। भाई देखो, ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं, देखो उनका तो चलो फ़ायदा होता है यार, ठीक है। मैं भी इस तरह की वीडियो बना रहा हूँ, मेरा भी फ़ायदा होगा, ठीक है। लेकिन तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। रीज़न क्या है? बोर्ड एग्जाम की स्ट्रेटजी मैं तुमको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि जितने भी बच्चे यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं ना, हर एक बच्चा अपने आप में अलग है यार। हर किसी का दिमाग अलग है, हर किसी के सोचने की, लिखने की, बोलने की क्षमता अलग है। हर किसी का जो इंटरेस्ट है भाई वो अलग चीज़ों में है यार, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चे यहाँ पे मैथ्स में बहुत अच्छे हों, कुछ बच्चे मैथ्स में ख़राब हों, ठीक है। जो मैथ्स में अच्छा है वो कम टाइम में चीज़ों को सीख जाता है, जो मैथ्स में ख़राब है भैया उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो बता भाई, मैं किसके लिए स्ट्रेटजी बताऊँ? इसके लिए बताऊँ या इसके लिए बताऊँ? बच्चे तो यहाँ पे 50 प्रकार के हैं, किसके लिए स्ट्रेटजी बताऊँ? तो देखो ऐसा है ना, खुद की स्ट्रेटजी आप लोग खुद बताओ, खुद बनाओ यार, ठीक है। तुम्हारी कमियाँ तुम लोगों को मालूम है, और तुम्हारी जो कमियाँ हैं उनके जो समाधान हैं, जो सॉल्यूशंस हैं, वो भी तुम लोगों को मालूम है। मुझे मालूम है कि मेरे 2021 में मई के महीने में बोर्ड के पेपर होंगे, मुझे मालूम है, ठीक है। समस्या क्या है, मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। समाधान क्या है कि भाई मैं अच्छे से पढूं, ठीक है। अब इस समाधान को जानने के लिए तुम्हें मेरी ज़रूरत थोड़ी है, ना किसी और की ज़रूरत है। तुम्हें खुद समस्या भी मालूम है, समाधान भी मालूम है। देखो यार, प्रॉब्लम्स ना हर किसी की लाइफ में है, हर किसी की जीवन की समस्याएं अलग हैं। और एक बात बता रहा हूँ, जो लोग सफल हैं उसके संघर्ष को सुनने वाला हर कोई होता है। ये संघर्ष जो है सुनहरा हर किसी का है भाई। तुम्हारे जीवन में संघर्ष, मेरे जीवन में संघर्ष, हर किसी के जीवन में संघर्ष है, और हर किसी का संघर्ष सुनहरा है भाई, ठीक है। लेकिन उस संघर्ष को सुनने वाला तब मिलेगा जब तुम्हारी जो संघर्ष की जो कहानी होगी ना, वो सफलता वाली होगी। जब परेशानी में होगे ना, तो भगवान साक्षात तुम्हारे सामने नहीं आते हैं कि बता बेटा तेरी प्रॉब्लम को मैं दूर कर देता हूँ। भगवान जी ना उस टाइम पे और ज़्यादा तुम्हारी अग्नि परीक्षा लेते हैं कि बता बेटा अब तो क्या करेगा। आप लोगों की परीक्षा ली जाती है भगवान जी के द्वारा कि बता भाई तू अब पॉजिटिविटी वाले रास्ते को चूज़ कर रहा है या नेगेटिविटी वाले रास्ते को चूज़ कर रहा है। अच्छाई वाले रास्ते को चूज़ करोगे भैया तो भगवान जी तुम्हारा साथ देंगे, ठीक है ना। और बुराई वाले रास्ते को चुनोगे भैया तो विनाश तो चलो एक दिन हो ही जाता है, ठीक है। तो देखो, जीवन में समस्याएं हर किसी के हैं, उन समस्याओं का समाधान चाहिए ना यार। तो थोड़ा सा ना इस भौतिकवादी दुनिया से थोड़ा सा दूर हो जाओ, एक दिन के लिए, 2-3 घंटे के लिए भाई खुद को ना एकदम एकांत में रखो, अलग आइसोलेट कर दो भैया एकदम सबसे। मोबाइल नहीं होना चाहिए, टीवी नहीं होना चाहिए, कोई व्हाट्सअप फेसबुक कुछ नहीं, कोई इंस्टाग्राम रील कुछ नहीं चलेगा भैया, ठीक है ना। एकांत में बैठो, सोचो खुद से, पूछो खुद से भाई कि तुम कौन हो, आज तुम्हारी क्या पहचान है, तुम्हारा जो जन्म है जिंदगी में तुम्हारा उद्देश्य क्या है भाई। सोचो कभी इस बारे में, सोचो, पूछो खुद से तुम्हारे जीवन की समस्याएं क्या है और उन समस्याओं का समाधान क्या है। और उस समाधान को निकालने के लिए भैया, जीवन में सफल होने के लिए तुम्हारी इच्छा शक्ति कितनी है, तुम्हारी दृढ़ शक्ति कितनी है, ठीक है। दृढ़ शक्ति जितनी दृढ़ होगी, जितनी बढ़िया होगी भाई, इच्छा शक्ति जितनी ज़्यादा होगी, जीवन में उतना जल्दी, उतनी अच्छाई से, उतने अच्छे तरीके से बेटा सफलता पालोगे भाई, ठीक है। मैं चाहता हूँ मेरे सभी स्टूडेंट्स, मेरे सभी बच्चे जीवन में सफल हों, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।